नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर को दीजिए। तो सबसे पहले वाले प्रश्न में बताया है कवि, यानी कवि जो है काम यानी किसको, संबोधयति यानी संबोधन करता है, यानी किसको कहता है कवि। तो वाणिम यानी सरस्वती माता को वो कहता है। तो वाणिम भी लिख सकते हैं, सरस्वतीम भी लिख सकते हैं कि कवि जो है वह सरस्वती माता को संबोधित करता है। तो वाणिम या सरस्वतीम। कवि, दूसरा प्रश्न है, कवि वाणिम यानी सरस्वती माता को काम यानी किस चीज को, वादी तुम यानी बजाने के लिए, प्रार्थयति यानी प्रार्थना करता है। कवि जो है वह सरस्वती माता को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो नवी नाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, नई वीणा को बजाने के लिए वो प्रार्थना करता है कि नई वीणा को बजाओ। तीसरा प्रश्न है कि दृशिम यानी किस प्रकार की, वीणाम यानी वीणा को, निनादयितुम यानी बजाने के लिए, प्रार्थयति यानी प्रार्थना करता है। कवि जो है उसको, सरस्वती माता को किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो नवीनाम यानी नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो नवीनाम। इसके बाद चौथा प्रश्न है, गीतिम यानी गीत जो है, कथम यानी किस प्रकार का, गातुम यानी गाने के लिए, कथियत यानी कहता है। कवि जो है सरस्वती माता को किस प्रकार का गीत गाने के लिए कहता है। तो मृदुम, मृदुम का मतलब होता है मधुर गीत गाने के लिए वो कहता है। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, स रसा, स मतलब युक्त, रसा यानी रस से युक्त यानी रस से भरे हुए, रसाला यानी आम के वृक्ष जो है, कदा यानी कब, लसंती यानी सुशोभित होते हैं। आम के जो वृक्ष होते हैं वो कब, रस से भरे हुए आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं। तो वसंत यानी वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी पूरा वाक्य में एक उत्तर आप लिखिए, यानी एक लाइन में पूरा उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कवि यानी कवि जो है, वाणिम यानी सरस्वती माता को, किम यानी क्या, कथियत यानी कहता है। कवि सरस्वती माता को क्या कहता है। तो वो यहाँ पर जो किम है ये हटा देंगे, इसकी जगह पर अये यानी अरे, वाणी यानी सरस्वती माता की, हे सरस्वती माता, नवीनाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, निनादय यानी बजाइए, नई वीणा को बजाइए, ऐसा कवि कहता है। तो पूरा उत्तर बनेगा, कवि वाणीम अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय कथयति, कि कवि जो है सरस्वती माता को कहता है कि अरे सरस्वती माता, नवीन वीणा को बजाओ। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वसंते यानी वसंत ऋतु में, किम भवती, किम यानी क्या, भवती यानी होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है। तो यहाँ किम भवती पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पर लिखना है, स रसा यानी रस से युक्त, रसाला यानी आम के वृक्ष, लसंती यानी सुशोभित होते हैं, कोकिला यानी कोयले जो है, कोयल का बहुवचन है कोकिला, यानी बहुत सारी कोयलें, च यानी और, कुजंती यानी कूजती है। इसमें बताया है कि वसंत ऋतु में क्या होता है। तो वसंत ऋतु में आम के रस से भरे हुए आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं, और कोयल जो रहती है, कोयले, वह कूजती है, वो बोलती है। तो वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिला च कूजंती, किम भवती पूरा हट जाएगा, उसकी जगह आपको ये लाइन लिखनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सलीलम, सलीलम का मतलब होता है पानी, तव यानी तुम्हारी, वीणाम यानी वीणा को, आकर्ण्य मतलब सुन करके, कथम यानी किस प्रकार से, उच्चलित यानी उछल पड़े। तो कवि कहता है सरस्वती माता को कि तुम्हारी वीणा की आवाज को सुन करके पानी जो है वो उछल पड़े। तो किस प्रकार का पानी उछल पड़े, किस तरह से उछल पड़े। तो सलीलम, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, सलीलम यानी कीड़ा सहित, यानी खेल कूद सहित उछल पड़े। जिस प्रकार से बच्चे खेलते कूदते हैं और उछल पड़ते हैं, उसी प्रकार से पानी भी जो है वह कीड़ा सहित यानी खेल कूद के साथ उछल पड़े। तो किस प्रकार का उछल पड़े, सलीलम। कथम हट जाएगा, कथम की जगह सलीलम लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कवि जो है भगवतीम यानी सरस्वती माता जो है, भारतीम यानी सरस्वती माता, भगवतीम भारतीम यानी भगवान सरस्वती माता को, यानी देवी सरस्वती माता को, कस्या यानी कौन सी, नदी के तीरे का मतलब होता है किनारे, कौन सी नदी के किनारे, मधु माधवी नाम यानी मालती लताओं के, नताम यानी झुके हुए, पंक्तिम यानी पंक्ति को, अवलोक यानी देख करके, वीणाम यानी वीणा को, वादी तुम यानी बजाने के लिए, कथयनी कथयति यानी कहता है। कवि जो है देवी सरस्वती माता को कौन सी नदी के किनारे,
मधु माधवी लताओं के जो लताएं हैं उनसे झुके हुए जो फूल हैं, यानी मधु माधवी लताओं के ऊपर जो फूल है तो उनसे झुके हुए इस लता को देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। तो उस नदी का नाम क्या है? तो यमुना है। यमुना नदी के किनारे जो है वहां पर मधु माधवी लताओं पे जो फूल लगे हुए हैं उन लताओं को झुका हुआ देख करके हे सरस्वती माता तुम नवीन वीणा को बजाओ। तो कौन सी नदी थी? तो यमुना। या कस्य हटा करके यमुना लिखना है। इसके बाद सही जोड़ी है। तीसरा प्रश्न है ख क स्तंभे पदानी यानी क स्तंभ के पदों को ख स्तंभ यानी ख स्तंभ के साथ तेषाम पर्याय पदानी उनके जो पर्यायवाची पद है दत्तानी यानी दिए गए हैं, यानी क स्तंभ के पर्यायवाची ख स्तंभ में दिए हुए हैं। तानी चितवा उनको ढूंढ करके पदानाम समक्ष यानी पदों के सामने लिखत यानी लिखिए। अब आपको क स्तंभ के सामने जो है ख स्तंभ में पर्यायवाची लिखे हुए हैं, आपको सही ढूंढ करके लिखना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची दिया हुआ है वाणी। वाणी जो है वह सरस्वती माता का पर्यायवाची। इसके बाद दूसरा दिया है आम्रम। आम्रम यानी आम होता है, तो इसका पर्यायवाची और क्या है? रसालह। रसाल जो है वह इसका पर्यायवाची है। इसके बाद तीसरा दिया है पवन। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? तो समीर। पवन यानी हवा, समीर मतलब भी हवा। इसके बाद चौथा दिया है तटे यानी किनारा। तो किनारे का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है तीरे, यानी तीरे का मतलब भी किनारा होता है। इसके बाद यहाँ दिया है पांचवा भ्रमराणाम यानी भंवरे। तो भंवरे को और क्या कहते हैं पर्यायवाची इसका? तो अली नाम। भ्रमराणाम अली नाम। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है अधोलिखितानी या नीचे लिखे गए, अध का मतलब नीचे, नीचे लिखे गए पदानी यानी पदों को प्रयुज्य यानी लेकर के संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में वाक्य रचना में यानी वाक्य रचना को कुरुत यानी करिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनको लेकर के आपको वाक्य रचना करनी है। तो सबसे पहला शब्द है निनादय यानी बजाओ, तो इससे वाक्य बनाना है। तो त्वम यानी तुम, वीणाम यानी वीणा को, निनादय यानी बजाओ, तुम वीणा को बजाओ। इसके बाद दूसरा दिया है मंद मंदम यानी धीरे धीरे, तो इससे वाक्य बनाना है वायु यानी हवा जो है मंद मंदम यानी धीरे धीरे वहती यानी बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है। इसके बाद तीसरा है मारुत। मारुत का मतलब भी हवा होता है, तो मारुत यानी हवा जो है सुगंधित, सुगंधित अस्ति यानी है, हवा जो है वो सुगंधित है। इसके बाद चौथा दिया है सलीलम। सलीलम का मतलब होता है पानी। सलीलम यानी पानी जो है, निर्मलम यानी निर्मल, अस्ति यानी है पानी निर्मल है। सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, तो इससे वाक्य बनाना है उद्यान यानी बगीचे में, सुमन यानी फूल, अस्ति यानी है बगीचे में फूल है। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है प्रथम श्लोकस्य आशयम यानी पहला जो श्लोक है उसका हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषायाम यानी अंग्रेजी भाषा में वा यानी अथवा लिखत यानी लिखिए। पहला जो श्लोक है उसका आशय, उसका मतलब क्या होता है, वह आपको उस श्लोक का जो अनुवाद है वह हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो आप पहले श्लोक का जो हिंदी अनुवाद है वो वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न दिया है अधोलिखित पदानाम यानी अध का मतलब होता नीचे, लिखित यानी लिखे गए, पदानाम यानी पदों के, विलोम पदानी यानी विलोम शब्द को लिखत यानी लिखिए। नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनके आपके विलोम शब्द लिखना है। तो पहला दिया है कठोरम। कठोरम का विलोम क्या होता है? तो कोमलम। कठोर चीज होती है उसका विलोम होता है कोमलम। कटु, कटु यानी कड़वा, उसका विलोम होता है मधुरम। इसके बाद तीसरा दिया है शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी से, तो इसका विलोम हो जाएगा मंदम यानी धीरे, या स्नेह स्नेह धीरे धीरे। इसके बाद चौथा दिया है प्राचीनम यानी पुराना, तो इसका विलोम हो जाता है नवीनम यानी नया। नीरसह जिसमें कोई रस नहीं हो, तो इसका विलोम हो जाता है सरस यानी रस से युक्त, रस से भरा हुआ। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो है पहले पार्ट के प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। आप वीडियो के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।